السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى في مقام آخر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. हर किस्म की हमद सना तारीफ़ात तहमीदात बड़ाई यकताई किबरियाई शहनशाही अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम जो कुल कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है, उसकी ज़ात के लिए ख़ास है। दरूद व सलाम सैयद वल्द आदम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हादी आज़म रहबर आज़म मुर्शद आज़म इमाम आज़म साकी कौसर शाफ़ी महशर ताजदार अंबिया महबूब खुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनकी हयात तय्यबा को अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इस कायनात में बसने वाले लोगों की रुश्द व हिदायत रहनुमाई के लिए मुकम्मल उसवा-ए हसना बनाया और मालिक अर्ज़ व समा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कायनात के लोगों की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। सामीन मोहतरम, बसा औक़ात इंसान से लाशऊरी तौर पर गलतियाँ गुनाह सरज़द हो जाते हैं। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं, ये इंसान की फितरत में शामिल है। और गुनाह के बाद उस गुनाह पर अतराना, फ़ख्र करना और फ़ख्रिया अंदाज में उसे बयान करना, ये बात मालिकुल मुल्क को बड़ी ही नापसंद और नागवार है। उसने ये नहीं कहा कि मेरा वो बंदा होगा जिससे कोई गलती गुनाह सरज़द नहीं होता। इंसान नसियान से है, नसियान के मानी गलती करने वाला, भूल जाने वाला, ख़ताएँ करने वाला। नसिया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम औलाद हैं, वो अबुल बशर हमारे बाप हैं, वो भूल गए। नसिया ज़ुर्रियतहु, उनकी ज़ुर्रियत औलाद भी भूलती रहेगी। लेकिन
उस मालिकुल मुल्क ने अपने महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही वाली ज़ुबान से एक ऐलान करवाया है कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन, आदम की सारी औलाद ख़ताकार है, गुनाहगार है, सियाकार है, गलतियाँ करने वाली है। गलती करना, गुनाह करना ये इंसान की सिफ़त है। ना गलती करना, गुनाह का ना होना ये फ़रिश्तों की आदत है, और फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। अल्लाह ने फ़रिश्तों से सजदा करवाया है इंसान को। इस गलती करने वाले को अल्लाह ने ये एक मकाम और शरफ़ बख्शा है। असल में भूल चूक गलती हो जाने के बाद जो एक अंदाज़ इख्तियार किया जाता है कि इंसान अपनी उस गलती पर शर्मिंदगी का इजहार करता है, उसे नदामत होती है, उसका ज़मीर उसे मलामत करता है। गुस्से की हालत में था, उससे बहुत कुछ हो गया, बाद में फिर उसे जब उसका ज़मीर मलामत करता है ना कि यार तुझसे गलत हुआ है, फिर वो अपनी उस गलती पे अकड़ता नहीं है, बल्कि क्या करता है, जो गलतियां माफ़ करने वाला है वो उसके दरवाजे पे दस्तक देता है, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह के सामने इतराफ़े जुर्म करता है। बस अल्लाह को ये बंदे की अदा बड़ी पसंद है। इतराफ़े जुर्म करना अल्लाह ने बतौर ख़ास अपने बंदों की, मोमिनों की ये खूबी कुरान में बयान की कि वो कहते हैं फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, और वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, जो कुछ किया है न उस पर अकड़ते नहीं, इतराते नहीं, बल्कि उन्हें नदामत और शर्मिंदगी होती है। यही मंज़र अल्लाह फ़रिश्तों को दिखाते हैं। तुम कहते थे ये ज़मीन में जाकर ये कुछ करेगा, ये देखो ये किस तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, इससे गलती हुई और इसे पता है कि लन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं, मैंने तुझसे माफ़ी ले ली है। बस इसी वजह से फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। दूसरी तरफ मामला क्या है कि इंसान अपनी पाकीज़गियाँ बयान करे, सफाई सुथराई दे। बाज़ लोग ये आदत होती है कि वो कहते हैं कि हमसे कोई गलती गुनाह सरज़द नहीं होता, बल्कि ये मामला यहाँ तक नहीं, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है, वो कहते हैं माफ़ियाँ वो मांगें जिन्होंने गलती और गुनाह किए हैं, हमने गुनाह किए नहीं, माफ़ी किस चीज़ की मांगे? अल्लाह से। ये जो मस्जिदों में जाते हैं, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, कभी हाथ उठा के, कभी सजदे की हालत में, कभी किसी हालत में, इन्होंने तो गुनाह किए होंगे इसलिए गुनाह बख्शवाने के लिए ये कर रहे हैं, असी तो गलती की थी को नहीं बात। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, याद रखना कभी भी अपनी सफाइयाँ बयान न करना, अपनी पाकीज़गियाँ। हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, तुम्हारा रब खूब जानता है कौन कितने पानी में है, कौन कितना मुत्तकी और परहेज़गार है। अल्लाह भी जानता है और इंसान ख़ुद भी अपने आप को जानता होता है। इसलिए सामीन मोहतरम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे
लाशऊरी तौर पर कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो रही हों कि जिन्हें हम गुनाह तो दरकिनार एक मामूली सी गलती भी ना तसव्वुर करते हों, और अल्लाह की तरफ से हम पर वो एक सज़ा के तौर पर मुसल्लत कर दी गई हो। वो गैर महसूस गलतियां और गुनाह जो दुनिया में इंसान के लिए मौजब सज़ा बन जाती हैं, यही चंद एक गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे कमा हक़ हो बयान करने, हम सब को सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उस्ताद मुरब्बी होता है, तरबियत करता है, पालता है। जिस तरह वालिदैन मुरब्बी हैं ना, परवरिश करते हैं, उस्ताद ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर बच्चे की तरबियत करता है, उसकी आदत, उसकी अखलाकियात संवारने के लिए, अच्छे बुरे की तमीज़, सही और गलत का फ़र्क, ये मुआशरे में जो एक पहचान है ना, अच्छाई वाला रास्ता भी दिखाता है और बुराई वाले रास्ते के बारे में भी मुतनब्बे और ख़बरदार करता है। हकीकी मानों में यही सही मुरब्बी और परवरिश करने वाला है। हज़रात, एक शागिर्द अपने उस्ताद से सवाल करता है और यही एक सवाल उसके जवाब पे ही आज का जुमा है। सवाल क्या है? लोग मुआशरे के अंदर बड़े बड़े जुर्म और गुनाह करते हैं, बड़ी बड़ी उनसे गलतियां सरजद होती हैं। अल्लाह ताला उन गलतियों पर बंदों को पकड़ता क्यों नहीं? ये उसका सवाल बनता था कि मुआशरे में बड़े बड़े जुर्म हम देखते हैं, अल्लाह ताला उस पर गिरफ्त क्यों नहीं करते? अल्लाहु अकबर। इसका जवाब कुरान की इस आयत में मौजूद था, लेकिन उस परवरिश करने वाले, तरबियत करने वाले उस्ताद ने ऐसे अंदाज से वो बात समझाई कि जिसमें सारी ज़िंदगी जो है वो इंसान की सुधर जाती है। एक तो इसका सीधा सीधा जवाब कुरान मजीद का वो मकाम जो खुतबा मसनूना में आपके सामने पड़ा है, वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह अपना एक असूल बयान कर रहे हैं कि याद रखना, अगर किसी के गुनाह की वजह से उस पर पकड़ और गिरफ्त नहीं हो रही तो वो ये ना समझे कि मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम, अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म और ज़्यादती से पकड़ना शुरू कर दे, मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, एक जगह पे आता है मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, आपको इस ज़मीन के ऊपर कोई चलने फिरने वाली चीज़ नज़र ही ना आए। अगर पकड़ शुरू हो जाए, इधर गलती की इधर धर लिया, वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, उसने वो दिन बनाया ही इसलिए है, उसने मैदान माशर इसलिए सजाना है कि वहाँ पूरा पूरा उसने इंसाफ करना है, वहाँ इंसाफ देना है। जिसको दुनिया में इंसाफ नहीं मिला वहाँ उसे मिलेगा। एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए उसने लोगों को फ्री हैंड दे दिया है। इन्ना हदैनाहु सबील, रास्ते बता दिए, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा।
अब शुक्रगुजार बनना चाहता है कि न शुक्रा बनना चाहता है, ये इंसान पे उसने छोड़ दिया। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, फिर जब वो वक़्त आ जाता है तो फिर वो लम्हा भर के लिए भी टलता नहीं है। और हज़रात, अब अल्लाह ने अपना ये एक असूल कुरान में बयान किया है, जवाब शागिर्द को यही भी दिया जा सकता है। लेकिन उस्ताद क्या कहता है? उस्ताद कहता है, तुम्हें किसने कहा कि जो इंसान गलतियां करता है उसे सज़ा क्यों नहीं मिलती? सज़ा तो मिलती है, हमें महसूस नहीं होती। वो गैर महसूस सज़ाएं, गुनाह, गलतियां जो हमें महसूस नहीं होते, लेकिन दुनिया में हम उसकी सज़ा भुगत रहे होते हैं। क्या होता है? अल्लाह की नाराज़गी की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर रहे। अच्छा जी, वो गैर महसूस गुनाह जो इंसान करता है उसकी फिर तबाहकुन जो सज़ाएं दुनिया में मिलती हैं वो क्या हैं? उस्ताद ने फिर वो डिटेल के साथ वो बात समझाई। और कुरान मजीद का ये मकाम, वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं, हम लोगों को हल्के फुल्के अजाब देते रहते हैं, सजाएं चखाते रहते हैं। दूनल अज़ाबिल अकबर, उस बड़े फैसले वाले दिन के अजाब से पहले दुनिया में ही हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं शायद ये पलट आए, और ये पलटता भी है। आफात मसाइब ने घेर लिया। अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ व नअा बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु श्शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। जब हम इंसान पे अपनी नेमतों की बौछार कर देते हैं ना, तो अल्लाह फरमाते हैं इसके पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते। फिर इसके अंदर ऐसा तकब्बर और गुरूर आ जाता है, अअरज़ व नअा बिजानिबिही, साइड पे हो जाता है। कोई पूछता भी है तो कहता है मेरा कमाल, मेरा तजर्बा, मेरा हुनर, मेरी मेहनत, अल्लाह का नाम ही बीच में से निकल जाता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु, और जब हम इसको पकड़ लेते हैं ना तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। लोग कहते हैं फलाने बंदे को कोई मुसीबत पै गई, हर वेले मसीते बैठा रहता है। फज़ू दुआइन अरीज़, अल्लाह फरमा रहे हैं फिर ये लंबी लंबी दुआएं करता है, पकड़ आ गई है। फिर मुआशरे में लोग भी कहते हैं यार ये बंदा कभी फ़र्ज़ नमाज के लिए नहीं आता था, अब तो ये नवाफिल भी पढ़ता है, बड़े ज़िक्र अज़कार करता है, लगता है कोई मुसीबत टूट पड़ी है। फिर वो वजीफ़े पूछता भी है, फिर वो दुआएं भी करवाता है। हाँ, तो फिर ये है कि दुनिया में अल्लाह जो हल्की फुल्की सज़ा सिखाते हैं, सबब क्या होता है? लअल्लहुम यरजिऊन, ये पलट आए, लौट आए, अपनी इस्लाह कर ले। आओ, गुनाहों की वजह से मिलने वाली दुनिया के अंदर सज़ाएं, सबसे पहली बात ज़हन नशीन कर लेना, सारी बातें आपके सामने खुलती जाएंगी। हज़रात, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होते हैं ना, ये बात याद रखना, हम तो किसी से नाराज़ होना तो उसकी रोटी रोज़ी बंद कर देते हैं। मालिक गुलाम पे, अपने मुलाजम पे नाराज़ हुआ है, नौकरी से निकाल देगा, बेचारा बेरोज़गार हो जाएगा। बाप बेटे से नाराज़ हुआ, घर से निकाल देगा, जा भी धक्के खा जिथे मर्जी। यही करते हैं ना, हम रोटी रोज़ी बंद कर देते हैं। हमारे पास यही इख्तियार है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते।
काफिरों के साथ भी वो ऐसा नहीं करते। मुसलमान तो कुजा, अल्लाह तो काफिरों की भी रोटी रोज़ी बंद नहीं करता। जिसके मुकद्दर और नसीब में जितना है उसने जो लिख दिया वो उसको मिलता है। और फिर हम कहते हैं कि वो देखो कितने खुशहाल हैं, अल्लाह ने उनके मुकद्दर में जो लिखा है, चूँकि दुनिया में ही लिखा है, आगे उनके लिए कुछ नहीं है, वो दुनिया में सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। खलीलुल्लाह, अल्लाह के जिगरी यार, दुआ करने के लिए हाथ उठाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने टोक दिया, मेरे खलील दुआ ठीक नहीं की। क्या दुआ की थी खलील ने? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीला सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नारि व बि'सल मसीर। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह एक तो इस मक्का शहर को अमन का गहवारा बना दे, वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, अल्लाह मक्का के वासियों को फलों का रिज़्क़ अता करना। लेकिन साथ एक शर्त लगा दी, मन आमन मिनहुम बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अल्लाह जो तुझ पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान रखे ना, मोमिन हो, उसे रिज़्क़ देना, बाकियां दी रोटी रोज़ी बंद कर देना। कौन आखे रब नू तू इंज नहीं थे इंज कर। खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ने फ़ौरन फरमाया, मेरे खलील दुआ ठीक नहीं, ये शर्त ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, ये आपने शर्त क्यों लगाई? आपको पता नहीं कि मैं रब्बुल मोमिनीन नहीं हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हूँ, मैं जहानों का रब हूँ। क़ाल वमन कफ़रा, कहा मेरे खलील जो मेरा बागी है, जो मेरा नाफरमान है, जो इस ज़मीन पर बगावतें नाफरमानियाँ करके मेरी सारी ज़मीन को गुनाहों से पुर कर देता है, मेरे खलील मैं उसकी रोटी रोज़ी बंद नहीं करता। अगर ऐसा हो तो किसी काफिर को दुनिया में दूसरा सांस नसीब न हो। जिसने मेरा इनकार किया, मेरे साथ बगावतें की, नाफरमानियाँ की, फ़उमत्तिउहु क़लीला, मैं उसे थोड़ा फ़ायदा दूंगा। वो थोड़ा फ़ायदा क्या है? जो हम कहते हैं बड़ियाँ मौजां ने उन्हें बोल, दुनिया में ये जो कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि आखिरत के मुकाबले में ये कलील है, ये थोड़ी है, ये थोड़ा फ़ायदा, इसकी हैसियत ही कोई नहीं। फ़मा मताउल हयाति दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील, आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी। कहा उसे मैं फ़ायदा दूंगा दुनिया का। सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर, जब मेरे पास आएगा ना, फिर सिवाय जुतियाँ खान दे वो देखो कुछ नहीं होगा। फिर मैं उसे अजाब में डालूँगा और बहुत बुरी है वो लौटने की जगह। हज़रात, रब तो वो है, आइए, जो इंसान को गुनाहों की वजह से इस दुनिया में सज़ाएँ मिलती हैं, अल्लाह की कसम सबसे पहली सज़ा जो मैंने कहा ना, अल्लाह रोटी रोज़ी बंद नहीं करता, अल्लाह इबादत की तौफीक नहीं देता। लोग कहते हैं पता नहीं मेरा कम, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोज़ा नहीं रखता, इसमें कोई मेरी बात नहीं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिसके साथ भलाई का चाहता है, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता कर देता है। दूसरा बंदा समझता है, वो दीनदारों को भी गलत कहे, जो मर्जी कहता रहे, वो समझता है मेरा इसमें बड़ा कोई कमाल है। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की नाराज़गी है कि अल्लाह उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है, और इससे बड़ी और सज़ा कोई हो ही नहीं सकती। हमारे अंदर कोई कमाल नहीं। कोई शख्स ये कहे मैं पंजगाना नमाज की हिफाजत करता हूँ, जुमा पढ़ता हूँ, नेकी के ये काम करता हूँ, अल्लाह की कसम उसका इसमें कोई कमाल नहीं, उसकी तौफीक से है।
और जिस पे वो नाराज़ होता है उसे वो किसी किस्म की भी इबादत की तौफीक ही नहीं देता। वो हर इबादत में कीड़े निकालेगा, हर इबादत में एतराज़ात लगाएगा, चाहे वो नमाज की सूरत में हो, चाहे रोज़े की सूरत में हो, चाहे ज़कात की सूरत में हो, चाहे सदका व खैरात, हर नेकी के काम में वो कदगन लगाएगा, एतराज़ करेगा। क्यों? अल्लाह ने उससे ये तौफीक छीन ली। रब से मुनाजात, उसकी जो लज्जत होती है ना, अल्लाह उससे बंदे को महरूम कर देता है। अल्लाह अकबर। एक वो वक़्त था ऐसे दुआ के लिए हाथ उठाए जाते थे। क्या होता था? दुआ में वो लज्जत, दुआ में वो सरूर, दुआ में वो खौफ खुदा, वो खशियत इलाही। अल्लाह की कसम, हाथ नीचे नहीं होते थे। मतलूबा चीज़ जो कुछ अल्लाह से मांगा जा रहा है वो मिल जाता था। ये है उस इबादतों में से अफजल तरीन इबादत, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, जो इबादतों का भी मगज़ और निचोड़ है। हज़रात, आज उसमें जो हमें लज्जत नहीं आ रही, समझ लो अल्लाह नाराज़ है, उसने हमसे ये तौफीक छीन ली हुई है। भाई मुनाजात हम किससे करते हैं? उसने तो ये ऐलान कर रखा है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे महबूब, मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछे ना, उन्हें बता देना मैं करीब हूँ। अल्लाह ये कुर्बत कितनी है, तू कितना करीब है? कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। आज इस दुआ की खातर हम कहाँ कहाँ नहीं जाते। अर्श वाले का ऐलान है, मैं तो तेरी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। और अल्लाह के वली हमारे घरों में मौजूद वालिदैन की सूरत में, जिनकी न दुआ रद्द होती है न बद्दुआ रद्द होती है। हमें कहना घर दी मुर्गी दाल बराबर, हमें पता ही नहीं। हम हज़ारों मील सफ़र करके दुआ के लिए जाते हैं, और अल्लाह के वली वालिदैन की सूरत में घर में मौजूद क्या है? रब से जो मांगने में लज्जत और सुरूर था ना, वो उससे हम महरूम कर दिए गए। देख लो, हमें तो तरीका ही नहीं आता। फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, ये दुआ मांगता नहीं, ये दुआ करता नहीं, ये करवाता नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई मांगने वाला है उस पर ये फतवा लग जाता है, हमें तो रब से भी मांगने से रोक दिया गया है। अभी किसने कहा है? अल्लाहु यग़ज़बु इन तरकत सुआलहु व बनु आदम हिना युसअलु यग़ज़बु। यहाँ फ़र्क तो समझ ले। अल्लाह नाराज़ होते हैं जब उससे ना मांगा जाए, और बंदा नाराज़ होता है जब उससे मांगा जाए। अल्लाह से ना मांगे ना तो अल्लाह कहते हैं बंदा मुतकब्बर हो गया, कि मुझसे भी नहीं मांगता। आज हमारी ये सूरत हाल बन चुकी है कि किसी को दुआ का कहते हैं, फिर खुद कहने वाले आवाज़ार हो जाते हैं, मौलवी साहब उन छेती दुआ मुका देना। ये क्या है? हमारा दिल नहीं लग रहा, टेंशनें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। कहते हैं ना, बात दिल से जो निकलती है असर रखती है। यहाँ से हम दुआ करें, अल्लाह की कसम वो अर्श इलाही तक न जाए, मुमकिन ही नहीं। लेकिन यहाँ से होती नहीं, सिर्फ हम यहाँ ज़बान से अदायगी कर रहे हैं, और उसमें हमारी तवज्जो किधर होती है, ख्यालात कहाँ होते हैं। जिस्म हमारा यहाँ है, हम जिस्मानी तौर पर मौजूद होते हैं अल्लाह के घर में, लेकिन रूहानी तौर पर हम यहाँ मौजूद नहीं होते। दुआ में वो लज्जत और सुरूर कैसे आए। एक हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं गुजरांवाला के, अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती वाली ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए।
दरस के लिए एक दफ़ा मस्जिद में बुलाया, नमाज़ पढ़ के सुन्नतें पढ़ के वो दुआ मांग रहे थे। नमाज का टाइम हो गया, मैंने कंधे पे हाथ रख के कहा हज़रत नमाज का टाइम हो गया। खैर उन्होंने 1-2 मिनट बाद तक अपनी दुआ मांगी। दुआ के बाद कहते हैं, काफ़ी पुरानी बात है बेटा, जब कोई दुआ मांग रहा हो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। कि सानू कोई आवाज़ मारेगा, पाजी आया ज़रा ठहर, दुआ आओ पई जते हो गए। ये हमारा हाल है। फिर रोना धोना किस चीज़ का है? वो किससे मांग रहे हो? बात किससे हो रही थी? लाइन कहाँ मिली थी? फ़ोन कट जाए, बाहर वलायत में बच्चे से बात हो रही हो, कितने डिस्टर्ब हो जाते हो, कॉल कट गई, परेशान हो जाते हो। और तुमने कॉल किससे मिलाई हुई थी? बीच में एक इंसान, एक बंदा हायल हो गया, हमने इसको तरजीह दी और उसकी बात की कोई परवाह न की, उसको छोड़ दिया और इसकी बात की तरफ चले गए। ये तो हमारा हाल है। कभी कोई किसी नमाजी को छेड़े तो हम कहते हैं नमाजी को नहीं छेड़ते, गुनाह होता है। नमाज खुशू खुजू से पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम उससे डबल खुशू दुआ में ही बात चाहिए। कि साडा की हाल है, हाथ चुके ने बस, आंखें भी घूम रही हैं, दिमाग भी घूम रहा है, 2-4 लफ्ज़ पढ़े, हाथ मुंह पे फेरे, चलो जी वो गए। वो जो अल्लाह से मांगने का ढंग और सलीका है, उसकी तौफीक अल्लाह ने हमसे छीन ली है नाराज़गी की वजह से। मजाक ही यार, ना अल्लाह की तारीफ, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। वो दुआ का जो एक तरीक़ाकार हमें बतलाया गया उसका हमें पता ही कोई नहीं। हाथ उठाओ, 2-4 लफ्ज़ पढ़ो, मुंह पे हाथ फेरो, चलो जी बस ठीक है। या अल्लाह हुन ऐसी, बाज़ लोग कहते हैं जी ऐसी कोई अमल, ऐसा कोई वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ बताओ इधर ज़बान से लफ्ज़ निकले और उधर कबूल हो जाए। अल्लाह से यारी लगाओ। हाँ, मुस्तजाब दावत बनना चाहते हो तो यारी लगाओ। यारी कैसे लगती है? यारी कैसे लगती है? जिगरी यार दोस्त, उसको कितना टाइम देते हो, कैसे उससे बातें करते हो, खलवत में, अलहदगी में, तन्हाई में उस मालिक से काल मिलाओ, बीच में कोई रुकावट ना आए, फिर देखना उस दुआ में, उस इबादत में तुम्हें लज्जत और सुरूर आता है कि नहीं आता। रब से मुनाजात, अपनी हाजात, ज़रूरतें सवाल करते हुए जो लज्जत आनी चाहिए थी, आज उस लज्जत से हम महरूम हो गए। अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। उसने कहा है ना, फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम बंदों में मुझे याद करोगे ना, मैं फ़रिश्तों में तुम्हें याद करूँगा। एक कदम चल के आओगे, मैं दौड़ के तुम्हारी तरफ आऊँगा। उसका तो ये ऐलान है, जब कोई बंदा मेरा हो जाता है ना, अल्लाह अकबर, जब कोई मेरा हो जाता है, मेरा बन जाता है, फिर मेरी मदद उसके ऐसे शामिल हाल होती है। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी वो आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके वो कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके वो हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके वो कदम बन जाता हूँ जिससे वो चल के जाता है। क्या मतलब? हर चीज़ में अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती, रब राज़ी हो गया। दूसरे नंबर पर दिल हमारे सख्त हो गए हैं, और ये जो दिल की सख्ती है ना, शकावत कल्ब, अल्लाह की कसम इसको शरीयत ने पसंद नहीं किया। नरम दिल, अल्लाह रफ़ीक हैं, नरम हैं, रिफ्क, नरमी को ही हर मामले में पसंद करते हैं। ये जो दिलों की सख्ती है ना, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। दिल जब सख्त होता है फिर उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं होती। और आजकल आप देख लो माशरे के अंदर जो सूरत हाल है, कोई किसी की अच्छी बात, वसीयत, नसीहत लेने के लिए तैयार ही नहीं। दिल गिलाफ में आ गया, जो गिलाफ उस पर चढ़ा दिया है उसको हम उतारने के लिए तैयार नहीं। चाहे पूरा कुरान पढ़ दो तुसी भाई, पूरा अहादीस का ज़ख़ीरा पढ़ दो, वो ऐसे है जैसे सुन ही नहीं रहा। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, यहूदियों ने कहा हमारे दिलों पे खिलाफ चढ़ गया है, अब इसमें जो यहूदियत दाखिल होगी है ना, और कोई चीज़ हम इसमें दाखिल होने ही नहीं देंगे। इसे कहते हैं दिल की सख्ती, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अल्लाह की पनाह तलब की।
दिल जब सख्त हो जाता है इस पर कोई चीज़ असर नहीं करती, और जब ये नरम रहता है, इन सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, अगर ये ठीक है पुर्जा सारा जिस्म ठीक है, अगर इसमें बिगाड़ पैदा हो गया सारा जिस्म में बिगाड़। अला वहियल कल्ब, फरमाया वो दिल है। फरमाया ए मेरे सहाबा, इन्नल कुलूब यसदउ कमा तस्दउल हदीद, जैसे लोहे को जंग लगता है दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल वमा जिलाउहा, दिलों को जब जंग लग जाए, ये दिलों का जंग कैसे उतरता है? फरमाया कुरान की तिलावत करने से और अपनी मौत को याद रखने से दिल सख्त नहीं होता, जंग आलूद नहीं होता। आज ना हमारे पास कुरान की तिलावत के लिए वक़्त है, ना आखिरत को याद करने के लिए वक़्त है, हमारे पास तो दुनिया के लिए ही सारा वक्त है। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि उन लोगों के दिल इतने सख्त हो गए जिस तरह पत्थर होता है, और या उससे भी ज़्यादा सख्त। उससे ज़्यादा सख्ती क्या है? अल्लाह फरमाते हैं व इन्न मिनल हिजारा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, वो चश्मे पहाड़ों से निकलते हैं कि नहीं निकलते? पत्थर का सीना चीर के वो पानी निकल रहा है जिससे तुम सैराब होते हो, पीते हो और कहते हो इस जैसा पानी कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं यतफज्जरु मिनहुल अनहार, ये जो पत्थरों का सीना चीर कर पानी निकला हुआ है, ये किसने निकाला है? पत्थर तो बड़ा सख्त है, अल्लाह के हुक्म के ताबे वो भी हो गया है इंसान, तो आज पत्थर से भी ज़्यादा सख्त दिल हो गया है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पहाड़ फटता है, चश्मा निकल आता है, पानी निकलता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक लिखा है, ये जो हम कहते हैं ना लैंड स्लाइडिंग हो गई है, रास्ते ब्लॉक हो गए, पहाड़ टूट के सड़क पे आ गया है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कहा ये जो पहाड़ों से चश्मे हैं ना, ये समझ लो ये उनके आंसू हैं जो अल्लाह के डर से वो बहा रहे हैं। ये जो लैंड स्लाइडिंग हो गई है, रास्ते बंद, यहबितु मिन खशियतिल्लाह, किसी ने इनको नहीं तोड़ा, अल्लाह के डर से ये पत्थर टूट के नीचे गिर पड़ा। इंसान तुझे समझाने के लिए कि तू सख्त ना हो जाना, हम सख्त तरीन है, अल्लाह के डर से हमारी हालत देख। ये दुनिया में सज़ा मिलती है कि दिल सख्त हो जाता है, और ये दिल अल्लाह के कब्ज़े में है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ फेर दे। ऐ दिलों को साबित कदमी देने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख दे, जमा दे। कभी हमने भी ऐसी दुआ की है? अल्लाह अकबर। नेकियों की तौफीक न मिलना, गुनाह के काम बढ़ चढ़ के करना, उनमें अपनी तवानाइयाँ सर्फ करना, रुपया पैसा लगाना, खर्च करना, हर तरह के सोर्सेज लगा के मुआशरे के अंदर फहाशी उरियानी बेहयाई को फैलाना, नेकी के काम की कोई किसी किस्म की हमारी कोई स्ट्रगल मेहनत कोशिश का ना होना, ये समझ लो कि दुनिया के अंदर सज़ा मिल रही है, अल्लाह नाराज़। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह मेरे अंदर कोई हिम्मत और ताकत नहीं है। अतहव्वुलु अनिल मासिया, मैं गुनाह से बच सकूं, वला कुव्वा, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं कि मैं कोई नेकी का काम कर सकूं, इल्ला बिल्लाह, मगर अल्लाह तेरी तौफीक के साथ। कभी हमने ये उससे तौफीक मांगी है? अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, मेरे नबी की ये हमें तालीम है। आका दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसे कामों की तौफीक देना जो तुझे पसंद हैं और तू फिर उन पर राज़ी भी होता है। कभी हमने ये दुआ की है? अल्लाह ऐसे कामों की तौफीक देना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, जो तुझे पसंद भी हैं और तू उन पर राज़ी भी होता है। हम क्या कहते हैं? इको ही जवाब है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी कपड़े पहना, तुम्हें मुझसे क्या है, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मेरा रुपया, मैं जो मर्जी करूं।
फिर नेकी की तौफीक कैसे मिलेगी? अल्लाह ताला तौफीक छीन लेता है। एक आदमी के पास बड़ा ही रुपया है, उसे भी नहीं पता, लेकिन अल्लाह की कसम गलत रास्ते पे इस्तेमाल हो रहा है ना, सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, समझ लेना अल्लाह ने उससे ये तौफीक छीन ली है कि अल्लाह उसका पैसा कबूल ही नहीं कर रहे, उसका इसमें कोई कमाल नहीं है। गलत जगहों पे देख लो पैसा कितना लगता है और जायज़ जगह क्या है। अल्लाह अकबर। बेहतरीन सदका। और कभी हालात पे भी नज़र रख लिया करो। जैसे हम सियासत पे हमें बड़ा एक फ़िक्र होता है, हर तरह की ख़बरें सुनना सुनाना, रिपोर्ट मिले आज की हो जाए, आज क्या हुआ, सियासत कहाँ जा रही। कभी मुसलमानों के हालात पे भी निगाह दौड़ा के देख लिया करो, ये चोलिस्तान में क्या हो रहा। खोलो अपनी तगोरियाँ, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, शोहरत चाहते हो तो वो दुनिया में और मामलात में जैसे मिल रही है, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बेहतरीन सदका अल्लाह की कसम पानी का सदका है, और वो पानी से बिलक रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें दिया है, लाखों रुपए वहाँ लगाओ, जो दुनियादारी या दूसरे मामलात में लगाओगे अल्लाह की कसम टका ज़र्रा भी सवाब नहीं मिलेगा। वहाँ जो पानी की मद में लगा दोगे, कल क़यामत वाले दिन तुम्हें एहसास होगा कि काश जितनी अल्लाह ने दौलत दी थी मैं सारी की सारी इस मद में लगा देता, लोगों तक पानी पहुँचा देता। क़यामत वाले दिन अल्लाह का ये सवाल होगा बंदे से, आदम के बेटे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। ए आदम के बेटे मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई। बंदा कह रहा है अल्लाह रोटी तू देता है, तू राज़िक है, तुझे खाने की कोई तलब नहीं, तू तो खिलाने वाला है, हम खाने वाले हैं। अल्लाह फरमाएंगे ए मेरे बंदे तुझे पता नहीं था मेरा फलां बंदा भूखा है, अगर तू उसके पेट में रोटी डालता, असबाब पैदा करता, आज जन्नत की नेमतों से मैं तेरी मेहमानी करता। ऐ आदम के बेटे मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, पानी तू उतारता है जो सारी मखलूक़ात पीती हैं, तूने पानी में लोगों के लिए ज़िंदगियाँ रख दी हैं, अल्लाह तुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाएंगे तुझे पता था तेरे इलाके में ही एक चोलिस्तान का इलाका था, वहाँ पानी की किल्लत हो गई, होता मेरी तरफ से है, फिर मैं ये आजमाता हूँ अपने बंदों को कि वो क्या करते हैं। अल्लाह की कसम जिनको इस बात का शऊर था, पता था कि अल्लाह की मोहब्बतें कैसे हासिल होती हैं, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं किया करते थे। कुरान की ये आयत उतरी ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, वो नेकी उस वक्त तक नेकी नहीं होती जब तक अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च न करो, नेकी को नहीं पा सकते। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हो गए। अल्लाह के रसूल, अल्लाह कुरान में ये फरमा रहे हैं व इन्ना अहब्बल माली इलैया बिरोहा, मस्जिद नबवी के सामने बहुत बड़ा बिरोहा नामी एक बाग है। अल्लाह के रसूल ये खजूरों का मेरा बाग ये मुझे अपने सारे माल में से बड़ा ही पसंद और महबूब है। जाओ आज से अबू तला ये ऐलान करता है, अल्लाह ने कहा ना महबूब तरीन चीज़ खर्च करो, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, ये अल्लाह की राह में वक़्फ़ करने का ऐलान करता हूँ। ऐसे तो नहीं अल्लाह ने शान मकाम और बुलंदियाँ दे दी, आपके कब्ज़े में है, जहाँ चाहें इसका तसर्रुफ़ करें। अल्लाह अकबर। और पता है वक़्फ़ करने के बाद कोई टाइम नहीं मांगा, मोहलत नहीं मांगी। अल्लाह के रसूल ज़रा 4 दिन सानू इत्थे रह लैन दो, रहने भी इत्थे। बाहर से ये आवाज़ लगाई घर वालों को हमारा नहीं रहा, ये उसको दे दिया है, निकल आओ, अब हमारा इस पर हक ख़त्म हो गया।
ये वो लोग थे जो समझते थे आखिरत को, फिर वो माल इसी तरह इस पे खर्च करते थे। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह की कसम बेहतरीन सदका है पानी का इंतज़ाम करना। अल्लाह तुझे तो प्यास की तलब नहीं होती तो पिलाता है। अल्लाह आगे से बंदे को जवाब देंगे, मेरे बंदे तुझे पता नहीं चला मेरा फ़लाँ बंदा प्यासा था, अगर तू उसे पानी पिलाता, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, आज तेरा रब तुझे अपने हाथ से शराब तहूरा जो है वो पिला दे। मैंने जन्नत में नहरें जारी कर दी हैं, शराब की है, दूध की है, शहद की है, पानी की है। आज तेरा रब तुझे उससे शराब करता अगर तू मेरे बंदों का ख्याल करता। देख लो हमारा रुपया पैसा कहाँ खर्च होता। फिर लोग कहते हैं सियासत फिर बीच में आ जाती है, आखिरत की हम तो फ़िक्र दिलाते हैं और हमें इतनी मोहब्बत अपने लीडरों से, उनके कहने पर हम उनके अकाउंट में इतने पैसे डाल देते हैं। और अगर कोई आलिम दीन कहे अल्लाह की कसम इस दीन के मामले में भी किस अकाउंट में पैसे डालो, खुद खर्च करो, अल्लाह की कसम दुनिया में इसका फल अपनी आँखों से देखोगे, आखिरत में जो अल्लाह देगा उसका तो तुम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। जो अल्लाह की राह में माल खर्च होगा कभी ना समझना कि ज़ाया हुआ है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, उसका बदला तो अल्लाह देगा। युज़ाइफु लिमन यशा, कुछ इजाफी भी देगा। अल्लाह इजाफी क्या होता है? इंसान को अपने जो माल होता है ना सर, उसकी इतनी खुशी नहीं होती जितनी प्रॉफिट की होती है। इससे हट के भी और बहुत कुछ मिलेगा। जो पैसा अल्लाह के अकाउंट में जमा होगा, और हाँ ये अल्लाह का दिया हुआ माल और अल्लाह के बंदों पर हमारे मुआशरे में खर्च होता है, रब रहमान उस पर राज़ी और खुश हो जाता है। तो यारो उस औरत ने क्या किया था, जिसने एक जानदार को एक वीडियो देखी है, 15 दिन ऊँट जो है ना, कहते हैं कि वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता। 15 दिन तक 2 हफ्ते पानी ना मिले उसका गुजारा। अल्लाह की कसम आवाज़ें लगा रहे हैं, बिल्क रहे हैं ऊँट, इतनी पानी की किल्लत है, वो बड़बड़ा रहे हैं, आपके सामने ही हालात हैं। अल्लाह ये देखते हैं एक तरफ माशरे में क्या हो रहा है कि किस तरह इंसान, जानवर, हैवान, हर चीज़ अल्लाह की इन नेमतों को तरस रही है, और दूसरी तरफ लोग अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला ये मंज़र देख रहे हैं। फिर क़यामत वाले दिन इसके बारे में यही सवाल होगा, पूछा जाएगा तुझे माल दिया था, खर्च कहाँ पे किया था, हकदारों तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। वो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह उस पर इतना राज़ी और खुश हुए कि उसकी बख्शिश फरमा दी। क्या ये वाक़यात हमने नहीं सुने हुए? एक जानदार के साथ उसने ये तरस खाया है, बिलक रहा है, ज़बान बाहर निकाली हुई है। तो जब इंसानों से कोई ये प्यार करेगा तो रब रहमान कितना खुश होगा। अल्लाह की कसम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो इतना खुश होगा क्योंकि बंदे की हाजतों और ज़रूरतों को उसने अपनी ज़रूरत से तशबीह दी है। अल्लाह फरमाते हैं भूखा था, मैं प्यासा था, हालांकि ये बंदे की ज़रूरतें। तो फिर अल्लाह ने कहा मेरे बंदे को भूख और प्यास थी, तूने उनकी ज़रूरतों का ख्याल क्यों नहीं रखा। ये होता कि अल्लाह नेकियों की तौफीक जो है वो छीन लेता है। तिलावत कुरान से गफलत, देख लो हमारी क्या सूरत हाल। रमज़ान में हमने कुरान पढ़ा है, घरों के घर इसी तरह कुरान घर में पड़ा हुआ है। साल बाद गिरद भी उसकी साफ़ करते हैं और उसको खोलते भी। वो मौलाना साहब किसी घर में दावत खाने गए ना, तो रुपये पैसे उनके गिरे हुए थे, कुरान में रख के आ गए। अगले साल उन्होंने कहा मौलवी साहब ने पैसे चोरे कर लेने साढ़े। फिर उनको बुलाया, बात हुई किस तरह इधर पैसे पड़े हुए थे, तो मेरी बेगम ने कहा आप उठा के ले गए। मौलवी साहब ने रोना शुरू कर दिया। कहा क्या हुआ? कहता ज़ालिमों पूरा साल तुमने कुरान को हाथ नहीं लगाया। तो क्या हुआ? कहा कुरान उठा के लाओ। कुरान उठाया, कहा सारे पैसे आप आ जाए। किसी ने बच्चे से पूछा घर में पैसे कहाँ रखते हो? कहता कुरान में। क्यों? वहाँ से चोरी नहीं होते। लाकर है ये कोई?
क्यों नहीं चोरी होते? इनू कोई हाथ ही नहीं लाता, इसे कोई हाथ नहीं लगाता। बड़ा एहतराम है इसका, नेड़े नहीं जाना है। बादू बख्श बख्श के जनाब सुट्टी होने ने, इन्ने हो गए तो इन्ने कुरान हो गए, इन्ने कुराना का सवाब पहुँच गया। अल्लाह तौफीक छीन लेता है। और अल्लाह ने यह ऐलान किया है, मन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जाओ, दिन ब दिन हमारे हालात पस्ती की तरफ क्यों जा रहे? किसी को कुछ ना कहो, हम सारे के सारे दीन से गाफिल, दूर और लापरवाह हो रहे हैं। अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल रही है, किसी का कोई कसूर नहीं इसमें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर आने वाला दौर पहले से बदतर होगा। असी रोने डॉलर महंगा होता जाता, सानू की करना चाहिए? वो असी कुछ नहीं करना। तल्लक बनाओ इससे, तौबा करो। इज्तिमाई तौर पर तौबा की ज़रूरत है। उस रब को मनाओ, हालात तो उसने ठीक करने, लेकिन ये बातें हमें समझ नहीं आती। ये तो मौलवियों वाली बातें, हमें तो कोई दूसरी बातें बताई जाए। अल्लाह फरमाते हैं, जो हमसे मुंह मोड़ता है ना हमारी इबादत से, हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। अब अल्लाह ने मईशत तंग कर दी, कोई खोल के दिखाए। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन ऐसा शख्स अंधा होके उठेगा कब्र से। रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मैं आँखों वाला था, मुझे आज नबीना क्यों उठाया गया? अल्लाह की तरफ से जवाब मिलेगा, दुनिया में तूने हमें भुला दिया था, आज हमने तुझे नज़रअंदाज कर दिया। अल्लाह की कसम, जब अल्लाह की तरफ से ये जवाब मिला, बताओ क्या हशर होगा। वकज़ालिकल यौम तुनसा, जा तूने हमें भुला दिया, हमने तुझे भुला दिया। हमारे पास तो फ़र्ज़ नमाज का टाइम नहीं, मौलवी साहब तुसी आते हो तहज्जुद पढ़ो। अल्लाह की कसम, बड़ी ही लाडली इबादत है। लाडली इबादत क्यों? लाडला बच्चा जिस तरह अपना मुतालबा मनवा लेता है ना, वो जो ज़िद करता है वालिदैन को करना पड़ता है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है। आसमान दुनिया पे अल्लाह आए होते हैं, ज़रा उस टाइम लाड प्यार करके देखो, झगड़ा करो। मेरे नबी का हुक्म है, जिस तरह बच्चा ज़िद करता है, ज़रा उस टाइम अल्लाह के सामने अपनी हाजतें मुनाजात रखो। ये ऐसी लाडली इबादत है, ये अपना मुतालबा मनवा के ही छोड़ती है, क्योंकि अल्लाह ऐलान कर रहे हैं क्या मांगना, लो मुझ समय देने के लिए आया हुआ। अल्लाह अकबर। इबादत में बोझ महसूस करना, ये सारी मिसालें आप लोगों के सामने। इबादत में दिल ना लगना, नमाज फटाफट, कुरान की तिलावत फटाफट, दर्स व तदरीस मामलात। दुनिया का कोई प्रोग्राम हो, सारी सारी रात हम उसके लिए तैयार हैं, लंबा सफ़र करके जाने के लिए तैयार हैं। वाज़ व नसीहत जुम्मा दरस है, उसके लिए हमें 2, 4, 5 मिनट जो हैं वो बड़े बोझ महसूस होते। फ़लानी मस्जिद में मौलवी साहब बड़ी लंबी नमाज पढ़ो, तरावियाँ शुरू कर देती हैं। ये इबादत में हमारा दिल नहीं लगता। अल्लाह की कसम, ये सोचने वाली बातें हैं। इज़ा कुम्त फ़ी सलातिका फ़सल्लि सलातम मबद्दा, हर नमाज को अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ा करो, देखना इबादत में लज्जत आती है कि नहीं आती। तो ये नज़र घड़ी आती है और पीछे कहीं और पे ख्याल है, फिर कभी भी उस इबादत में लज्जत और सुरूर जो है वो नहीं आएगा। नफसानी शहवात पे हमारा कंट्रोल नहीं। क्या मतलब? जो मन में आ रहा है हम वो सब कुछ कर रहे हैं, उसमें हम नहीं देख रहे दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, शरीयत क्या है। अपनी मनमानी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारी जा रही है। इसलिए हज़रात मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करे, ये देख लो बादल आते हैं, बरस रहे हैं, नहीं बरसते। अल्लाह जब नाराज़ होते हैं ना तो बारिशें भी रोक लेते हैं, ये उसकी नाराज़गी का है कि ये भी सबब है। दुआएं कबूल नहीं होती, हम दुआएं भी कर रहे हैं बारिशों के लिए, बादल आते भी हैं, 2-4 कणियाँ फेंकते हैं, अल्लाह अकबर। फिर क्या होता है? अल्लाह जब नाराज़ होते हैं तो बाराने रहमत को भी रोक लिया करते हैं। मिन हैसुल कौम, इज्तिमाई तौर पर अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। ये हैं वो चंद सज़ाएँ दुनिया के अंदर
जिनका ताल्लुक़ इबादत के साथ है कि अल्लाह बंदे से ये छीन लेता है उससे ये सारी तौफ़ीक और ये उसका लेबल मुआशरे में, लोगों में, हालात में डाल देता है, अपनी इस्लाह नहीं करता। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर एक मामले में अपनी इस्लाह की फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपने साथ ताल्लुक़ मज़बूत पैदा करने की कि जिससे अल्लाह ताला राज़ी और खुश हो जाए, उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, बरान रहमत का नुज़ूल हो, परेशानियाँ, उलझने, मसाइब व आलाम जिसने मुसलमानों को बिलखसूस हमारे ख़ित्ता पाकिस्तान को घेर रखा है, ये सब अल्लाह की नाराज़गी की वजह से है। उस रब रहमान को राज़ी कर लो, वो राज़ी हो गया तो सारे हालात सुधर जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।